फर्क नहीं पड़ता कौन कितनी बड़ी हस्ती में है, यार तेरा पहले भी मस्ती में था, यार तेरा अब भी मस्ती में है। सो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द अल्टीमेट यूपीएससी पर, और मैं हूं अक्षय प्रजापति। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन हिस्ट्री टॉपिक। टुडे वी विल रीड हिस्ट्री। आज हम करेंगे साथियों, क्या नाम है अपने इसका, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में सबसे पहले आती है बात कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी साथियों नागभट्ट प्रतिहार ने। नागभट्ट प्रतिहार ने कहाँ पे करी थी, तो एक जगह थी सिनमल, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में जो है ना अपना एरिया, वहाँ से। एंड इस सब की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, ये मिलती है हमें ग्वालियर अभिलेख से। कहाँ से, ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर उस टाइम कहाँ था और आज भी कहाँ पर है, एमपी में। ठीक है जी। एंड अब आता है कि नागभट्ट ने इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है जी। अब आता है इसके बाद राजा कौन बना था। अब इसके बाद जो राजा बने थे वत्सराज प्रतिहार। कौन, वत्सराज। आप लोगों को अच्छा, जब मैं हर्षवर्धन जी का शासनकाल पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि उनका राज्य भी मतलब उतना सम्राट अशोक मौर्य जितना बड़ा तो नहीं हुआ करता था, बट उनका भी काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ करता था। तो उनके एरिया को जो है जीतने के लिए, क्योंकि उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, कन्नौज। कन्नौज जो है उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, कन्नौज अपना ये है ना जो यूपी वाला एरिया, तो उनकी कन्नौज को हड़पने के लिए इधर से जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष चल गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब तीन गुटों में लड़ाई लड़ रखी थी। एक तो पाल वंश से थे जो अपने धर्मपाल जी, ठीक है जी, धर्मपाल जी। एक अपने जो इधर राष्ट्रकूट वंश से थे। राष्ट्रकूट वंश से कौन लड़ रहे थे, इसमें राजा ध्रुव थे, राजा ध्रुव। एंड अपना जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश, इससे कौन लड़े थे, अपने ये भाई साहब वत्सराज जी। वत्सराज प्रतिहार जो है ये इस पे जो है कन्नौज पर कब्जे को लेकर लड़ाई चल रही थी। एंड इन्होंने क्या किया, इनको हरा दिया था, पाल वंश को भी एंड राष्ट्रकूट को भी। एंड इन्होंने क्या किया, गुर्जर प्रतिहार वंश से वत्सराज ने जो है अपना इन पर जो है कब्जा कर लिया था। एंड इन्होंने क्या किया था, फिर कन्नौज पर अटैक करके कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बना लिया था। एंड आगे आता है कि इसके बाद कौन, सॉरी पहले लिख देता हूँ ना, इसने विन किया, विंस, सॉरी वोन, एडजस्ट करना यार, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी वीक है मेरी। अब इसने क्या किया, कन्नौज को अपनी जो है इसने कैपिटल बना लिया था। ठीक है जी। अब आता है इसके बाद इसका पुत्र कौन था, इसके पुत्र बड़े ही फेमस थे अपने भाई साहब मिहिर भोज जी। कौन, राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज का जो है अपने हरियाणा प्रांत पर भी कब्जा हुआ करता था। एंड इन्होंने क्या किया, इसने तो जो है वत्सराज ने तो कन्नौज को जीता था। राजा मिहिर भोज ने क्या किया, कन्नौज को जो है क्या बना लिया था, अपनी कैपिटल बना लिया था, अपनी जो है राजधानी बना लिया था। किसको, कन्नौज को। ठीक है जी। राजा मिहिर भोज से कई बार हरियाणा जी के में भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। जो अपने पास पेहोवा है ना, पेहोवा, पेहोवा जिसको हरियाणा का गया कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इनके राजा मिहिर भोज जी के समय में घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। किसका, इनके समय में ये वहाँ पर घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। अपना जो है ना कुरुक्षेत्र में जो है यार तहसील पड़ती है कैथल में, पिहोवा। एंड पिहोवा जो है एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। किसके समय में, राजा मिहिर भोज के समय में। अगर वंश पूछे तो किस वंश के समय में, गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में। अब आता है कि अब जो राजा मिहिर भोज थे ना, ये भी अपने पिताजी की तरह थे तो बड़े ही वीर। इन्होंने जो है ना एक जो राष्ट्रकूट वंश से था, क्या था उसका नाम, इंद्र तृतीय। किसको, इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय, इसको इन्होंने हराया था। ठीक है जी। अब इनका जो पुत्र बनता है इसके बाद राजा, वो बनता है इनका पुत्र राजा महेंद्रपाल। एंड राजा महेंद्रपाल ने भी जो है क्या किया था, इसको अपना हरा दिया था। किसको, इंद्र तृतीय को ही, मतलब इसको जो है ये इनके पिताजी से भी हारा एंड इनके आगे पुत्र से भी हारा। तो सोच लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार वंश वाले कितने ज़्यादा वीर रहे होंगे भी। उन्होंने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष से कन्नौज को भी जीत लिया। एंड ये से कहते हैं गुस्से वाले भी बहुत हुआ करते थे। एंड जो है इनको जो है ना सौमित्र जो थे ना अपने, सौमित्र यानी कौन, सुमित्रा नंदन अपने लक्ष्मण जी, तो कहते हैं कि
अब ये जो है ना लक्ष्मण जी के वंशज हुआ करते थे। अब कैसे थे वो आप लोग भी उसमें देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो डाली है कास्टिज्म इन इंडिया बाय अक्षय प्रजापति, मेरे ही चैनल पर है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। मैंने हर एक वंश की हर एक जाति की बताई हुई है कि कैसे कैसे वो शुरुआत हुई एंड वो जबकि एक ही थे। ठीक है जी। ये भी मतलब हम क्या थे, गुर्जर प्रतिहार वंश वाले जो आज गुज्जर समुदाय है अपना, मतलब ये क्या थे, ये लक्ष्मण के वंशज कहे जाते हैं। मतलब ये भी कौन थे, ये भी सूर्यवंशी थे। कौन से? सूर्यवंशी। आप लोग चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पर कास्टिज्म इन इंडिया एक वीडियो है। ठीक है जी। अब आता है कि अब यार इनका जो ये महेंद्रपाल था ना, इन्होंने इसको हराया। एक आता है कि उस इनके ना क्या रहता था, इनके ना दरबार में एक कवि रहा करता था। इनके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि दरबारी कवि इसका कौन हुआ करता था? राजेश्वर। कौन हुआ करता था? राजेश्वर कह रहा हूँ, सॉरी, राजशेखर जो इनका क्या होता था, वो दरबारी कवि हुआ करता था। एंड उसने जो है क्या क्या लिखा था, इसकी राजशेखर जो कवि था ना, इसकी रचनाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी करकुरी मंजरी, एक लिखी थी इसने बाल रामायण, एक लिखी थी इसने अपना क्या लिखी थी अपना इसने एक काग मीमांसा। ठीक है जी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। एंड अपना आता है इनका जो है लास्ट राजा कौन थे, इनके इस वंश के लास्ट राजा जो थे उसका नाम था यशपाल। कौन थे? राजा यशपाल प्रतिहार। लास्ट राजा कौन थे? यशपाल प्रतिहार। ठीक है जी। बाकी आप इतना ही, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बना आ गया कि हरियाणा CTR है या SSC में भी इस वंश से सिर्फ इतने ही आते हैं क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आता है। ठीक है जी। मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब थोड़ा सा ना यार आप लोगों को मैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में बता देता हूँ। हाँ भाई, जो राष्ट्रकूट वंश वाले भी, क्योंकि हमने पाल वंश मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, कई दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी। एंड सर देखना है एंड आपने जो है वो देखी होगी पाल वंश वाली वीडियो। एंड जो त्रिपक्षीय संघर्ष और किसका हो रहा था, अपने गुर्जर प्रतिहार वंश हो गए। अभी करा देता हूँ मैं आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जिसकी किसने करी थी? दंती दुर्ग ने करी थी 736 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने करी थी। दंती दुर्ग कब करी थी? 736 ईस्वी में। एंड इनकी जो है ये राजधानी क्या हुआ करती थी? अपना ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, महाराष्ट्र वाला जो अपना रीजन है, तो इनकी राजधानी हुआ करती थी मान्य खेत। अब और यार इसमें यानी अपना कई बार आते रहते हैं क्वेश्चंस कि कौन कौन राजा हुआ करते थे। इसमें एक हुए थे अपने कृष्ण प्रथम, कृष्ण सेकंड द्वितीय, कृष्ण तृतीय, और कौन थे? अपना ध्रुव थे जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था। किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था ना। एंड और कौन थे इसमें राजा? अपने गोविंद थे। ठीक है जी। अपने इंद्र प्रथम, तृतीय, द्वितीय, ये थे 1 2 3। ठीक है जी। एंड और कौन थे अपने इसमें जो है फेमस? ठीक है, ये सारे के सारे हिंदू धर्म को मानने वाले थे। एक क्या था इनमें जो है ना, जैन धर्म को माना करते थे। उन राजा का नाम क्या है? अमोधवर्ष। अमोधवर्षम किसको फॉलो किया करते थे? ये जैनिज्म को फॉलो किया करते थे। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के? अच्छा, अब आता है कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ करता था? भाई प्रमुख जो है ध्रुव ही होगा ना, क्योंकि ये बाहर लड़ाई लड़ने गया, दूसरे जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भी पार्टिसिपेट किया इसने। ओके जी। एंड अब आता है कि अब जो ये थे ना कृष्ण प्रथम जो थे, कृष्ण प्रथम जी ने क्या किया था? एलोरा का एक मंदिर है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर। अब इन्होंने जो है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है जी। एंड उसको जो है कैलाश मंदिर का निर्माण होने में कितने कहते हैं 80 साल लग गए थे। आप लोग आज देखते हो ना, एलोरा महाराष्ट्र में जाते होंगे तो हम विजिट करते होंगे कैलाश मंदिर में महादेव जी के, तो वो उसको बनने में 80 साल लगे थे। ठीक है जी। कितने साल? 80 साल। एंड अमोधवर्ष भी काफ़ी जो है जैनिज्म को फॉलो किया करता था, ये काफ़ी साक्षर भी था, विद्वान था। ठीक है जी। मतलब ये भी सही था राजा काफ़ी। एंड अब आती है एक
और चीज़ की जो यार ये ना क्या कहते हैं इसको, वो इंद्र तृतीया मैंने अभी आपको 2-3 मिनट पहले पढ़ाया। इंद्र तृतीया जो था, इंद्र तृतीया, इसको जो है किसने हरा दिया था? उधर से राष्ट्रकूट वंश के, सॉरी गुर्जर प्रतिहार वंश के 2 राजाओं ने हराया था, जो कि आपस में पिता और पुत्र हुआ करते थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे कि कौन कौन थे वो। तो इंद्र तृतीया जो है ना, इससे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसके समय में भारत में एक अरब यात्री आया था जिसका क्या नाम था? अल मसूदी। क्या नाम था? अल मसूदी। ये अरब यात्री था एक। एंड कहते हैं अल मसूदी ने जो है ना इंद्र तृतीया को भारत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा बताया था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया था। एंड अब वो कैसे बताया होगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये तो हार चुके थे दो उनसे राजाओं से। ठीक है जी, बस अब आते हैं कि शक्तिशाली बताया था इनको, अल मसूदी आया था इनके उसमें। एंड ये जो है अपना इस वंश के जो है अंतिम राजा आ जाते हैं। अंतिम राजा कौन थे इस वंश के? कृष्ण तृतीय, कृष्ण थर्ड, ये कौन थे इस वंश के? अब अंतिम राजा थे। ठीक है जी, अब आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अब एलोरा एंड एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई? एलोरा एंड एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई? एलोरा एलिफेंटा केव्स किसने बनवाई? तो ये अपना राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने ही बनवाई थी। एंड उसमें कितनी है वो है यार 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं टोटल? अजंता एंड सॉरी एलोरा एंड एलिफेंटा की जो है अब कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं टोटल। ठीक है जी, इसमें जो है ये किस धर्म से रिलेटेड बनाई है इन्होंने? एक तो हिंदू धर्म से, एक जैन धर्म से और एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है जी, हिंदू धर्म और जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म के साथ इनका क्या है वो संबंध है। देखिए जो 1 से लेकर 12 तक गुफा है ना वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जो 12 से लेकर के 29 तक है ना वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। जो 30 से 34 तक है वो जैन धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। मतलब इनकी जो है कितनी, बौद्ध धर्म के नाम की कितनी गुफाएं हैं? 12 गुफाएं हैं। एंड अपनी ये जो है कितनी, 5 गुफाएं जो है जैन धर्म की हैं। एंड अपनी हिंदू धर्म की जो है कितनी होगी? 12 और 5 17, 34 में से 17 गए, 17 रह गए यार। ये तो 12, 1 से 12 सॉरी 30 से 34, 30 31 32 33 34, हाँ मतलब ये कितने हुए? 29 में से 12 गए 17 ना, 17 12 और 17 5, 12 5 17 और 17 34। ठीक है जी, होगी आपकी टोटल 34 गुफाएं पूरी। ठीक है जी, आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इससे बाहर तो आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का एंड ना ही राष्ट्रकूट वंश का। बाकी आप सभी अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। ठीक है जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।